हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदनी है और आज मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो 3102 BCE में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था, यानी कलयुग का जब स्टार्ट हुआ था, तब धीरे धीरे लोग पूजा अर्चना करना कम कर रहे थे और भगवान का जो प्रचार है, भगवान का नाम लेना धीरे धीरे कम कर रहे थे और उन लोग पाप धीरे धीरे उन लोग का बढ़ते जा रहा था। और हरिदास ठाकुर ये सब देख के बहुत चिंतित होते हैं। अब हरिदास ठाकुर कौन थे? वेस्ट बंगाल में शांतिपुर नाम के एक जगह में हरिदास ठाकुर रहते थे। वो आदित्य आचार्य के साथ रहते थे। हरिदास ठाकुर एक ब्राह्मण थे। अब हरिदास ठाकुर देख रहे रहते कि कैसे लोग धीरे धीरे पूजा अर्चना करना बंद कर रहे थे और कैसे लोग धीरे धीरे पाप करना पाप बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे पाप कर रहे थे। अब ये देख के हरिदास ठाकुर और आदित्य आचार्य ने एक पूजा रखा, शलग्राम शिला पूजा रखा। अब वो पूजा के माध्यम से उन्होंने महाप्रभु चैतन्य और प्रभु नित्यानंद को बुलाया। अब महाप्रभु चैतन्य कौन थे? महाप्रभु चैतन्य यानी इस वर्ड का मीनिंग, यानी इस नाम का मीनिंग ये होता है, चैतन्य यानी कॉन्शियस, ध्यान, और महा यानी ग्रेट, और प्रभु यानी भगवान यानी लॉर्ड या मास्टर। कहा जाता था महाप्रभु चैतन्य जो है वो राधा रानी और श्री कृष्ण के अवतार थे, यानी कॉम्बिनेशन थे। अब क्योंकि वो राधा रानी और श्री कृष्ण के कॉम्बिनेशन थे, इसलिए महाप्रभु चैतन्य को श्री कृष्ण चैतन्य भी बुलाया जाता था। और ये भी कहा जाता था कि महाप्रभु चैतन्य यानी श्री कृष्ण चैतन्य जो है, उनका स्किन का कलर इतना सुंदर था देखने में, और वो प्रभु चैतन्य भी इतने सुंदर थे ना देखने में, इसलिए उनका नाम गौरंगा भी रखा गया। प्रभु नित्यानंद अब कौन थे? प्रभु नित्यानंद यानी वर्ड का जो मीनिंग है, नित्य यानी कांस्टेंट, हमेशा, और आनंद यानी जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। कहा जाता था प्रभु नित्यानंद का जो शेल्टर लेता है, यानी प्रभु नित्यानंद की जो पूजा अर्चना करता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसके पास हमेशा अनलिमिटेड खुशियाँ रहती है। अब महाप्रभु चैतन्य और प्रभु नित्यानंद का जो नाम है वो कंबाइन करके बोला जाता है गौर निताय, यानी महाप्रभु चैतन्य को कहते हैं गौर और प्रभु नित्यानंद को कहते हैं निताय। तो हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु चैतन्य यानी गौर और प्रभु नित्यानंद यानी निताय, ये दोनों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हरिदास ठाकुर उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि प्रभु आप मुझे एक उपाय बताइए जिनके कारण में ये जो लोग जो पाप कर रहे हैं उनका पाप कम हो और उन लोग का कल्याण ज़्यादा हो। ऐसा कुछ एक उपाय बताइए मुझे। अब महाप्रभु चैतन्य यानी गौर ये चीज़ सुन के कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रभु नित्यानंद यानी निताय के साथ जाओ और हर घर घर में हरे कृष्ण हरे राम का श्लोक जो है यानी उनका प्रचार करने बोलो, तो वो लोगों का कल्याण होगा, उन लोग हमेशा खुश रहेंगे और उन लोग के पास कोई कठिनाई नहीं रहेगी, और श्री कृष्ण का भी प्रचार करने का हो। हरिदास ठाकुर और प्रभु नित्यानंद यानी निताय ये सुनकर वो दोनों जाते हैं और हर घर घर में जाके बताते कि कैसे हरे कृष्ण हरे राम करने का प्रचार, मतलब जो श्लोक है वो फ्रेज करने से कैसे उन लोग के लाइफ में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई बाधा ही नहीं आएंगी, और कैसे उन लोग का कल्याण होगा और कैसे वो खुश होंगे। और श्री कृष्ण का भी प्रचार करने बोलते हैं। ऐसे ही उन लोग हर घर घर में जाके सबको ऐसे बता रहे रहते हैं। तभी प्रभु नित्यानंद यानी निताय की नज़र पड़ती है दो भाइयों में। अब वो दो भाइयों का नाम रहता है जगई और मधई। जगई और मधई का पहले का नाम रहता है जगन्नाथ और मधवनाथ। वो दोनों भाई ब्राह्मणिकल फैमिली में पैदा होते हैं, लेकिन उन लोग भगवान को उतना नहीं मानते, क्योंकि उन लोग के लिए भगवान को मानना यानी वेस्ट ऑफ टाइम होता था, इसलिए उन लोग भगवान को उतना नहीं मानते थे, और जिसके कारण उन लोग धीरे धीरे ड्रंकयार्ड्स बन जाते हैं और उन लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, जो ब्राह्मण रूल के खिलाफ रहता है। उन लोग हमेशा लोगों को मारते थे जिन लोग हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार करते थे या कोई भी भगवान का प्रचार करते थे। और कीर्तन करने का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना,
वो दो भाई वो भी तोड़ के आते थे। प्रभु नित्यानंद यानी निताय वो दोनों को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये दो भाइयों को भी अगर वो कहे कि हरे कृष्ण हरे राम का श्लोक करने और श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए, तो उन लोग का भी कल्याण होगा और उन लोग का जो पाप है वो माफ़ कर दिया जाएगा ना, और माफ़ कर दिया जाएगा। महाप्रभु चैतन्य यानी गौर का जो फेम है वो और बढ़ जाएगा, फिर उनका नाम रख दिया जाएगा पतित पावन। तो ये सोच के प्रभु नित्यानंद यानी निताय वो दो भाइयों के पास जाते हैं और उन्हें बताना शुरू करते हैं कि कैसे हरे कृष्ण हरे राम का श्लोक करके उनका कितना बड़ा कल्याण होगा और उन लोग कैसे हर कठिनाई और बाधाएं से दूर रहेंगे। ये चीज़ सुनकर वो दो भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर मदई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये सब भगवान का नाम लेने का। जगई कहता है हमें भगवान का नाम सुनना एकदम सुनना बिल्कुल नहीं पसंद, हमें गुस्सा आता उन लोग का नाम सुनने से। तुम्हारे अंदर इतना गट्स कैसे आया, इतनी हिम्मत कैसे हुई। फिर जो जगई और मदई है वो दोनों प्रभु नित्यानंद यानी निताय और हरिदास ठाकुर के पीछे भागने लगते हैं उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो दोनों भाई ड्रंक यार्ड्स होते हैं और लोग का पेट फूला हुआ रहता है और वो लोग बहुत हेल्दी से रहते हैं, तो उन लोग को भागने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मदई एक पत्थर उठाते हैं और प्रभु नित्यानंद यानी निताय के सर पे फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रभु नित्यानंद के सर से खून बहने लगता है। ये चीज़ देख रहे रहते हैं महाप्रभु चैतन्य यानी गौर। ये देखकर प्रभु चैतन्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं और क्योंकि वो श्री कृष्ण का अवतार थे इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र बुला लिया वो दो पापी को दंड देने के लिए। ये देख के प्रभु नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु आप इन दोनों को क्षमा कर दो, इन लोग को माफ़ कर दो, इन लोग की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। ये दो भाई तो बस एक एग्जाम्पल एक सैम्पल है जो आप कलयुग में देखने वाले हो। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि नहीं, इन लोग ने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने ये दो भाइयों ने तुम्हें पत्थर से वार किया वो भी सर पे, जिसके कारण तुम्हारे सर से खून भी बह रहा है। ये दो पापी को दंड मिलना ही चाहिए। ये सुन के प्रभु नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य का पैर और कस के पकड़ लेते और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते, उनसे विनती करने लगते कि वो दो भाइयों को ना मारे। ये चीज़ देख रहे रहते हैं वो दो भाई जगई और मदई। वो दो भाइयों को अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगता है। उन लोग सोचते हैं कि कितना बुरा काम कर रहे हैं उन लोग। जिस इंसान को उन्होंने पत्थर से मारा वही इंसान अभी वो दो भाइयों को बचा रहा है, यानी हमें बचा रहा है। ये चीज़ जो है प्रभु नित्यानंद का ये जो चीज़ है ये दो भाइयों का माइंड ना एकदम चेंज कर देता है। वो दो भाई महाप्रभु चैतन्य का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें प्लीज़ इसके लिए माफ़ कर दीजिए। और फिर उसके बाद उन लोग बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, बहुत बड़े डिवोटीज़ बन जाते हैं और उन लोग हरे कृष्ण हरे राम का भी प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो जो असली डिवोटीज़ होते हैं, जो असली भक्त होते हैं, उन लोग का नेचर प्रभु नित्यानंद की तरह होना चाहिए। प्रभु नित्यानंद का जो सहन शक्ति है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, इसलिए जो डिवोटीज़ यानी जो भक्त है उनका भी जो सहन शक्ति प्रभु नित्यानंद की तरह होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल का सहन शक्ति। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।